जहां आस्था के दीप जलते हैं वहां चमत्कार खुद ब खुद जन्म लेते हैं। ऐसा ही एक शिवालय केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में स्थित एक दिव्य स्थल, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भंडार है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंदिर कैसे बना? क्या कारण है कि यह भयंकर आपदाओं को भी झेलकर अडिग खड़ा है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, लेकिन शिव उनसे रुष्ट होकर गुप्तकाशी चले गए। जब पांडव वहां पहुंचे तो शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने इस बैल की पूंछ और पिछला हिस्सा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव भूमि में समा गए। बाद में उनके शरीर के अलग अलग भाग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जिसे पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में भगवान शिव का कुबड़ प्रकट हुआ और वहीं इस दिव्य मंदिर की स्थापना हुई। मान्यता है कि स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। 2013 की भीषण बाढ़ ने केदारनाथ के आसपास के पूरे क्षेत्र को तहस-नहस कर दिया। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों मकान बह गए, लेकिन चमत्कार देखिए, केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। कहते हैं कि जब भयंकर बाढ़ आई तो मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान बहकर आ गई और मंदिर के मुख्य द्वार के सामने रुक गई। इस चट्टान ने मंदिर को बचा लिया। आज भी यह भीमशिला के नाम से प्रसिद्ध है और श्रद्धालु इसे देखने आते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या भगवान शिव की कोई दिव्य शक्ति? केदारनाथ मंदिर के पास एक गुप्त गुफा है जिसे रुद्र गुफा कहा जाता है। कहते हैं कि यह वही स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने समाधि ली थी। यह गुफा कई वर्षों तक अज्ञात रही, लेकिन हाल ही में इसे फिर से खोला गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस गुफा में ऐसी ऊर्जा तरंगे हैं जो मानसिक शांति और दिव्य अनुभूति प्रदान करती हैं। क्या यह वही गुफा है जहां कोई भी ध्यान करे तो उसे अमरत्व का वरदान मिल सकता है? केदारनाथ मंदिर की बनावट अपने आप में एक रहस्य है। यह मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे बिना किसी सीमेंट या गारे के पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। कैसे 1000 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतने भारी पत्थर इस ऊंचाई तक लाए गए? क्या कोई प्राचीन तकनीक थी या यह देवताओं की कृपा से संभव हुआ? अन्य शिवलिंगों की तुलना में केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणीय है। इस आकार का कारण क्या है? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और पांडवों की कथा से जुड़ा है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक विशेष प्रकार की चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से इस आकार में बनी होगी। लेकिन असली सच क्या है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, चमत्कार और रहस्यों का संगम है। यह मंदिर सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवंत प्रमाण है कि जब विश्वास प्रबल होता है तो चमत्कार खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। तो क्या आप भी इस रहस्यमयी स्थान की यात्रा करना चाहेंगे? कौन जाने, शायद आपको भी कोई दिव्य संकेत मिल जाए। जहां तर्क समाप्त होते हैं वहां रहस्य आरंभ होते हैं। केदारनाथ मंदिर के चमत्कारों और रहस्यों से भरी हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इस प्राचीन धाम में अब भी ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों और भक्तों दोनों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ और गहरे रहस्य। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर के नीचे एक प्राचीन नगर दफन है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यह मंदिर एक अत्यंत प्राचीन संरचना पर बनाया गया था, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना हो सकता है।
कुछ स्थानीय निवासियों और तपस्वियों का कहना है कि कभी कभी आधी रात को मंदिर के आसपास किसी के मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। क्या यह किसी छिपे हुए नगर के अस्तित्व का संकेत है? कुछ साधु बताते हैं कि जब 2013 की बाढ़ आई थी तो मंदिर के चारों ओर बहने वाले जल में अजीब से प्रकाश पुंज दिखाई दिए थे। क्या यह किसी गुप्त शक्ति का संकेत था? केदारनाथ मंदिर के चारों ओर फैले हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में कई गुप्त साधु और योगी रहते हैं, लेकिन ये साधारण योगी नहीं हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ योगी सदियों से जीवित हैं और गहरी तपस्या में लीन हैं। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने एक ही स्थान पर वर्षों से बैठे साधुओं को देखा है, जिनकी उम्र बदलती नहीं। एक कथा के अनुसार इन पहाड़ों में महावतार बाबाजी जैसे दिव्य संत रहते हैं, जो अमरता प्राप्त कर चुके हैं। क्या वास्तव में इन योगियों ने अमरत्व का रहस्य खोज लिया है? कई श्रद्धालुओं और पुजारियों ने यह दावा किया है कि आधी रात को मंदिर के गर्भगृह से रहस्यमयी रोशनी निकलती है। इस रोशनी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिला है, लेकिन यह कई लोगों द्वारा देखी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव की ऊर्जा का प्रमाण है। वहीं कुछ लोग इसे मंदिर की रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियों का संकेत मानते हैं। कुछ समय पहले एक साधु ने दावा किया कि उसने रात के समय मंदिर के द्वार पर दो विशाल आकृतियों को पहरा देते देखा था। क्या यह मंदिर के रक्षक थे? कुछ प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों में कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ मंदिर अंतर्धान अदृश्य हो जाएगा और भगवान शिव का यह स्वरूप कहीं और प्रकट होगा। स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप बढ़ जाएगा तो केदारनाथ धीरे धीरे बर्फ में समा जाएगा और फिर बाद में एक अन्य स्थान पर प्रकट होगा। क्या यह सच हो सकता है? क्या कभी वह दिन आएगा जब यह मंदिर केवल एक कथा बनकर रह जाएगा? केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार है। यह वह स्थान है जहां आस्था और विज्ञान दोनों अपने अपने उत्तर खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। यह रहस्य कभी समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि हर यात्री और भक्त यहाँ कुछ न कुछ नया अनुभव करता है। तो अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं, तो ध्यान से देखिए। क्या आपको भी कोई रहस्यमयी संकेत मिलेगा? क्या आप भी किसी गूंजती हुई आवाज, किसी छिपे हुए योगी या किसी अदृश्य शक्ति का एहसास करेंगे? कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। केदारनाथ मंदिर के अतीत और वर्तमान से जुड़े रहस्यों को जानने के बाद भी कई प्रश्न अनसुलझे हैं। हमारी यात्रा हमें और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जा रही है, जहां विज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है। अब हम जानेंगे केदारनाथ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाओं के बारे में जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आस्था और दृढ़ हो जाएगी। कुछ पुरानी पांडुलिपियों के अनुसार केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तहखाना मौजूद है, जिसमें प्राचीन ग्रंथ और दुर्लभ शक्तियां छुपी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ किसी गुप्त विद्या को छुपाया था, जिसे केवल योग्य साधु ही प्राप्त कर सकते हैं। कुछ स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो भी इस गुप्त तहखाने को खोलने की कोशिश करता है, वह या तो गायब हो जाता है या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। आखिर इस गुप्त तहखाने में ऐसा क्या छुपा हो सकता है? क्या यह खजाना किसी दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित है? केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ग्रंथों में लिखा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब यह मंदिर अचानक विलुप्त हो जाएगा और फिर एक अन्य रहस्यमयी स्थान पर प्रकट होगा। भविष्यवाणियां क्या कहती हैं? कुछ प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि जब दुनिया बड़े विनाश की ओर बढ़ेगी, तब केदारनाथ धीरे धीरे बर्फ में समा जाएगा। इसके बाद भगवान शिव का नया धाम कहीं और प्रकट होगा, जिसे केवल कुछ विशेष साधु और भक्त ही खोज पाएंगे।
कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा के लिए हिमालय में कुछ अमर योगी आज भी ध्यानस्थ हैं। जब समय आएगा तो वे प्रकट होंगे और मंदिर के अगले स्थान का संकेत देंगे। क्या यह सच होगा या यह केवल एक पौराणिक कथा है? एक रहस्यमयी साधु जो हर 100 साल में प्रकट होता है। केदारनाथ के पास रहने वाले कुछ साधुओं का कहना है कि एक रहस्यमयी साधु हर 100 साल में प्रकट होता है। इस साधु का नाम, उम्र और पहचान कोई नहीं जानता। 1920 में एक स्थानीय चरवाहे ने दावा किया था कि उसने एक दिव्य योगी को बर्फीली गुफा में ध्यान करते हुए देखा था। 2020 में एक अन्य साधु ने ठीक उसी स्थान पर उसी तरह के योगी को देखने का दावा किया, जो बिल्कुल पहले वाले के समान था। माना जाता है कि यह योगी कालचक्र से मुक्त है और उसे समय का कोई प्रभाव नहीं होता। यह योगी कौन है? क्या यह कोई अमर आत्मा है जो शिव की सेवा में समर्पित है? रात के समय केदारनाथ मंदिर के आसपास कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। कुछ यात्रियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने रात के अंधेरे में मंदिर के चारों ओर घूमती हुई रहस्यमय परछाइयों को देखा है। ये परछाइयां मंदिर के चारों ओर घूमती हैं, लेकिन जब कोई ध्यान से देखता है तो वे गायब हो जाती हैं। कुछ साधु मानते हैं कि ये स्वयं भगवान शिव के गण हैं जो मंदिर की रक्षा करते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे केवल प्रकाश और छाया का खेल मानते हैं। लेकिन फिर भी इन घटनाओं को देखने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या यह किसी अलौकिक शक्ति का संकेत है? केदारनाथ मंदिर की घंटियां सामान्य घंटियों की तरह नहीं हैं। कई बार मंदिर के अंदर कोई न होने के बावजूद भी घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है। वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे वायुमंडलीय दबाव और हवा का प्रभाव मानते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई श्रद्धालुओं ने यह महसूस किया है कि जब वे मंदिर की घंटियों को ध्यान से सुनते हैं